हेलो दोस्तों, ऑनेस्ट कॉलिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो ऐश ने अभी वेबिनार में इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को दिया है, स्पेशली किस बारे में, विड्रॉल को लेके, कमीशन को लेके, ट्रैफिक को लेके, इन्हीं तीन मेन टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि ये 4 घंटे का वीडियो कहाँ पे क्या अपडेट दे दिया गया, शायद आप लोगों को सबको समझ में ना आया हो। तो इसलिए इस वीडियो पर मैं आपका लाइक एंड शेयर चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 4 घंटे अपने लगाए हैं इस वीडियो को सुनने के लिए, ताकि आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको जानना और उसको आपको तक आप लोगों तक पहुंचाना। और लाइक एंड शेयर इसलिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कमाने की के लिए कुछ बातें कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा ये आपका ये वीडियो यूट्यूब रेकमेंड करेगा और लोगों तक पहुँचाएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे। अगर वैसा नहीं भी चाहते हो, लाइक ना करके भी चाहते हो, तो कोई बात नहीं, आप लोगों तक बोल बोल के ही सही कहीं ना कहीं आप लोगों तक पहुँचाइए। क्योंकि इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो मैं प्रूफ के साथ कि हाँ ये बात बोला गया था, वो टाइम फ्रेम के साथ आपको मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग इन चीज़ों को शेयर कर सको। क्योंकि देखो, बड़ी बड़ी बातें ये कर देंगे, वो कर देंगे, तोड़ फोड़ मचा देंगे, इंटरनेट छा देंगे, ये बातें तो आप सालों से सुनते आ रहे हो। लेकिन जो मेन मुद्दे की बात जिसके लिए आपने वो 4 घंटा देखा होगा या फिर आपने रुका होगा कि चलो क्या इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं इतना महीना, तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची नहीं पहुंची, इस वीडियो के बाद आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स में मैं डायरेक्टली आना चाहूँगा, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हुई है, वो मैं पूरा महीना देखो अब उसी अपडेट पे ही खींचने वाला है ना, तो उसको बाद में बात कर लेंगे। तो 3 क्वेश्चन मेनली पूछा गया था इंपॉर्टेंट, जिसमें से 2 नीरज जी ने पूछा था। एंड आई एम रियली वेरी प्राउड कि नीरज जी ने ये पूछा कॉन्फिडेंटली, और ऐश को ये पूछा, और ये पूछा था 2 घंटे 25 मिनट 47 सेकेंड्स की बात है। ठीक है, अब उसको वीडियो को आगे बढ़ा के वहाँ तक पहुँच सकते हैं, 2 घंटे 25 मिनट 47 सेकेंड्स पे। ठीक है, तो नीरज जी ने ये पूछा कि आपका जो पेमेंट, बल्क पेमेंट की जो बातें कर रहे थे, यानी जो आपका 100 लोगों का टेस्टिंग, फिर बाकी बल्क ईमेल, ये सब जो बातें किया था, उसका क्या हुआ, उसका स्टेटस क्या है। तो ऐश ने कहा गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जो बल्क मेल की जो आप बातें कर रहे थे ना, उसमें कुछ इश्यूज आ गए, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, जिसके कारण हमने उसको रोक दिया है। इसलिए अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको बाईपास कर दे, यानी बिना ये मेल का झंझट किए हुए सीधा आप लोगों को आपको मतलब ये देना शुरू कर दे जो आपका विड्रॉल है, ताकि वो वेरीफाई भी अगर आ जाता है तो बढ़िया है। तो उसी तरह से कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो जल्दी आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा। और इंडिया के लिए हमने आपका डेबिट कार्ड का इंतज़ाम किया है, कुछ कार्ड सिस्टम इंतज़ाम किया है, वो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। और नेट बैंकिंग के थ्रू भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेट बैंकिंग में ज़्यादा लिमिट नहीं है, उस वजह से दोनों ही कोशिश कर रहे हैं, कार्ड और आपका नेट बैंकिंग। तो इसका आंसर ये मिल गया। फिर डॉक्टर बेनी का एक क्वेश्चन पूछा गया कि मैंने 1 महीने पहले एक विड्रॉल डाला था, और वो अभी तक मुझे उस सिस्टम से कोई रिप्लाई नहीं आया हुआ, मतलब 1 महीना हो गया, अभी तक मुझे कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिला। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2 घंटे 36 मिनट के आसपास में। ठीक है, तो ऐश ने उसका जवाब दिया, इसका ये मतलब है कि अभी तक प्रोसेस ही नहीं हुआ है ना, क्योंकि कुछ लोगों ने तो अक्टूबर में डाला हुआ है, जब उनको ही कोई कुछ रिसीव नहीं हुआ तो आपको कैसे रिसीव होगा। और आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है कि डॉक्टर बेनी मतलब ध्यान नहीं दे रहे थे मेरी बातों का, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि ये तो हमने पॉज करके रखा हुआ है पूरे सेशन में, तो मैं यही चीज़ बताते आ रहा हूँ ना आपको, और ये तो हम बहुत ही जल्द आपको करने जा रहे हैं, आपको मिल जाएगा। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। फिर नीरज जी का क्वेश्चन आया, उन्होंने ट्रैफिक के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि थोड़ा सा जो मार्च में जो होने जा रहा है, क्या उस पर थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हो क्या। जैसे कि मान लो वो कनेक्ट का कमर्शियल वर्जन है, बल्क पेमेंट को लेके क्या होने जा रहा है, मार्च में कुछ होने जा रहा है, या फिर नया प्रोडक्ट कुछ लॉन्च होने जा रहा है, और थोड़ा सा आप ट्रैफिक और बोनस को लेके भी थोड़ा सा अगर कुछ बता दो तो बढ़िया रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 घंटे 47 मिनट्स 52 सेकेंड्स के आसपास में। तो ऐश ने इसका जवाब दिया, इतने देर तक क्या मैं रफ़ाइल की बातें कर रहा था क्या। फिर थोड़ा सा हंसने लग गए, थोड़ा सा मतलब हंसी मजाक में निकाल दिए। फिर उन्होंने ये बोला कि देखो नीरज, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आपका तारीफ़ भी करता हूँ, आपको मैं पसंद भी करता हूँ, और मुझे पता है कि आप ये जो क्वेश्चन है आप अपनी तरफ से नहीं पूछ रहे हो, बल्कि दूसरों की तरफ से पूछ रहे हो, ये मैं समझता हूँ। लेकिन देखो, हमको ना थोड़ा सा भी रियलिस्टिकली, मतलब जो चीज़ें किया जा सकता है उसको ही करने का मौका देना चाहिए कंपनी को। अभी ज़्यादातर का ध्यान क्या चीज़ों में है, ये जो आप जो बातें कर रहे हो, वो फोकस एरिया वैसा नहीं है। अब देखो, चीज़ें ऐसी हैं कि अभी 2 कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, एक कैटेगरी का वो लोग हैं जिनका विड्रॉल पैसा है और वो विड्रॉल की उम्मीद कर रहे हैं, है ना। और ऐसे कैटेगरी के वो लोग हैं, दूसरे कैटेगरी के वो कौन से हैं, वो है कि वो विड्रॉल की उम्मीद मतलब इस हिसाब से कर रहे हैं, या फिर वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी क्या करे, दे वॉन्ट टू जनरेट मनी और बेसिकली बी गिवन मनी फॉर नथिंग।
मतलब ये स्पेशली ये सेम लाइन बोला, ठीक है, सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया है। वो मतलब दूसरा कैटेगरी के वो लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि पैसा को हम जनरेट करके, मतलब पैसा हम पैदा करके दें, मतलब बेसिकली वो ये चाहते हैं कि पैसा उनको दिया जाए बिना कुछ किए, बिना मतलब के, ठीक है। और दे आर एक्सपेक्टिंग टू हैव एनफ ट्रैफिक टू जनरेट दैट। और वो पैसा कैसे आए, हम कैसे पैदा करके दें वो पैसा उनके लिए, ट्रैफिक के थ्रू। तो दिस इज़ रियली ओवर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ये लाइन उन्होंने बोला है कि वो क्या है कि ओवर एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, मतलब इट इज़ मोर प्रोडक्टिव। अभी क्या बातें होनी चाहिए कि जो पॉसिबल है, जो रियलिस्टिक है, ठीक है, वो प्रॉपर मैनर में उस चीज़ को आप करने दीजिए। ये कॉमन सेंस की बात है ना। अभी के टाइम पे अगर आप बोनसेस, ट्रैफिक, इस तरह की बातें करोगे तो कोई सेंस नहीं बनता है। अभी प्रायोरिटी क्या है हमारे लिए, ओ कनेक्ट का कमर्शियल वर्जन, पेमेंट प्रोसेसर फिर से उसको दोबारा हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, रिलीज़ जो आपका प्रीवियस विड्रॉल है उसको हम कैसे दें। तो इन चीज़ों को आप समझिए। अगर ये चीज़ें हो जा रही है तो बाद में जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, वैसा भी पॉसिबल, वो सब भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि एक ही तरह का मतलब क्वेश्चन सोच के दिमाग में आए हुए हैं, बस उन्हीं क्वेश्चन को पूछना है, उनको मतलब ही नहीं है कि पूरे सेशन में मैंने इतनी ज्ञान की बातें बोली है, इतना कुछ आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है, उससे आपको मतलब नहीं है। बस वो है कि आपको क्वेश्चन पूछना था, आपके दिमाग में वो क्वेश्चन पूछ रहा था, बस वो आपने पूछ दिया। तो ये आंसर उन्होंने नीरज जी का आंसर दिया। अब देखिए, अब ऐश ने अपनी तरफ से जो बोल सकता था उन्होंने बता दिया। अब मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को बहुत ही जानना ज़रूरी है। पूरे सेशन में 4 घंटे के, पता नहीं 3.5 घंटा, जितना भी 4 घंटे का भी जो भी सेशन था, वो जो मेन जो क्वेश्चन था, मेन जो चीज़ें आप लोग जो जानने की कोशिश कर रहे थे, वो इन्हीं मतलब 10, 15, 20 मिनट के उसमें पूछा गया है, ठीक है। इजी 4 घंटे में से इन्हीं जो नीरज ने और डॉक्टर बेनी ने पूछा। अब उसी का जवाब ऐश ने सरकास्टिकली दिया। मतलब कोशिश तो पूरा किया, मतलब बहुत प्यार से समझा रहा हूँ बहुत कुछ, लेकिन सरकास्टिकली दिया ना। ये क्या बोलने की ज़रूरत है, डॉक्टर बेनी को यह बोलने की क्या ज़रूरत थी कि मतलब अभी पूरे सेशन में तो मैं यही समझाते हैं, आपका क्वेश्चन ही नहीं समझा। मैं पूरे सेशन में क्या समझाया यार आपने, दुनिया भर की दुख भरी कहानियाँ पहले आधा घंटा निकाल दिया आपने, फिर इधर उधर की बातें में 1-1.5 घंटा निकाल दिया। ढंग का क्वेश्चन आया, आप ये बोल रहे हो कि पूरे सेशन में मैंने आपको यही समझाया, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। सरकास्टिक तरीके से दिया ना आपने। तो ये बोला अगर आपको नहीं मिला तो नहीं, मतलब अब प्रोसेस नहीं हुआ। अरे डॉक्टर बेनी सिंपली ये पूछने की कोशिश कर रहे थे मिस्टर ऐश कि भाई सिस्टम रेस्पॉन्स क्यों नहीं किया। आप समझ रहे हो ना कंपनी कैसे चलती है। अगर आपने विड्रॉल डाला है, मैसेज या ईमेल आता है ना कि भाई साहब आपका ईमेल प्रोसेस, आपका जो विड्रॉल है प्रोसेस कर दिया गया है, वेरी सून आपको मिल जाएगा, ऐसी ऐसी कुछ ना कुछ एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है। वो एक्नॉलेजमेंट की बातें कर रहे थे, वो कहीं नहीं ये बोल रहा था विड्रॉल क्यों नहीं बोला, मुझे पैसा क्यों नहीं मिला, कहीं नहीं पूछा उसने। लेकिन आपको पता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं चोर है, उस चोर की वजह से आपको झटका लग गया, आपने सीधा शुरू कर दिया कहानियाँ, लेक्चर मारना कि ये तो मैं पूरे सेशन में बोलता। कौन सा पूरा सेशन में बोला, 2 घंटे 25 मिनट में ये क्वेश्चन पूछा गया नीरज के द्वारा। उसका जस्ट अगला क्वेश्चन यही था। हो सकता है कि वो नीरज उसने तो कहीं लिख के दे दिया होगा ना, वो जूली ने पढ़ के दिखाया आपको ना वो क्वेश्चन, तो हो सकता है उसने उसी समय क्वेश्चन पूछ दिया हो। और उसने भी कोई विड्रॉल के बारे में तो पूछा नहीं, सिंपली पूछा कि मैंने जो डाला उसका एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं है। भैया डॉक्टर है वो, इतना तो लॉजिक रखता ही है ना कि मैं किसी भी चीज़ में कुछ खरीद रहा हूँ या कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, कुछ तो एक्नॉलेजमेंट मेल मिलेगा ना। भाई साहब ऐश क्या है ये आंसर सरकास्टिक तरीके से। फिर आप ये बोल रहे हो, अब नीरज, अब सोच के देखो नीरज ने आपको कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा ट्रैफिक को लेके, लेकिन आपने फिर लेक्चर सुना दिया। मुझे पता है नीरज कि ये क्वेश्चन आपका नहीं है, ये दूसरों का पूछा, मैं समझता हूँ, मैं आपको तो अप्रिशिएट करता हूँ। अरे भाई साहब ऐश, अरे क्या चाह रहे हो, क्या मतलब है वो नीरज का क्वेश्चन है कि किसी दूसरे का क्वेश्चन है, क्या मतलब है, हाउ डज इट मैटर, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डज इट मैटर। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है ऐश। जिस ट्रैफिक की बातें आप पिछले 5 सालों से कर रहे हो उस पे क्या अपडेट है। जिस ट्रैफिक को लेके आपने $97 लिया उस पे क्या अपडेट है। जिस ट्रैफिक को दोबारा आपने कहानी सुना कि मेरे पास मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है, उसको बोल के दोबारा आपने $143 लिया, उस पे क्या ट्रैफिक, उस पे क्या अपडेट है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने 90% जो इंडियन लोगों ने इसलिए जुड़ा क्योंकि आपने ये बोला था कि आपको ट्रैफिक हम जनरेट करके देंगे।
है ना। आपको लोगों को रिक्रूट करने की ज़रूरत नहीं है। जो 90% लोग हैं उनको MLM का काम नहीं करना, इसलिए दोबारा आप पे इन्वेस्ट किया था। ये वही जो MLM का नया वर्जन आप बताते रहते हो, एफिलेट वो नहीं करना उनको यार, उनको नहीं पता एफिलेट कैसे काम करता है। इसलिए वो सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हुआ ट्रैफिक का, और आप क्या कहानी सुना रहे हो, आप उसको सरकास्टिक तरीके से जवाब दे रहे हो। मुझे पता है कि ये आपका क्वेश्चन नहीं है। अरे भाई साहब, जिसका भी क्वेश्चन हो, फाउंडर्स, इंडियन फाउंडर्स का क्वेश्चन है, सिंपल बात है, इंडियन फाउंडर्स का क्वेश्चन है, और 60% जो पैसा आप खा के बैठे हो वो इंडियंस का ही है। आपको कंपनी बनाने के लिए, आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए पैसा नहीं दिया था। आपने दिखाया था मैं विजनरी हूँ, मैंने ये पढ़ाई की है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसलिए आपको 2000 करोड़ के आसपास तक का आपको अभी तक आपको मिला है ना भाई साहब। 2000 करोड़ मजाक समझ के रखा हुआ है आपने, हंसी मजाक समझ के रखा हुआ है क्या इन पैसों को आपने। और आप क्या बोल रहे हो कि दे वॉन्ट टू जनरेट मनी और बेसिकली बी गिवन मनी फॉर नथिंग, है, दे आर एक्सपेक्टिंग टू हैव एनफ ट्रैफिक टू जनरेट दैट। दिस इज रियली ओवर एक्सपेक्टेशन। अरे उसको समाप्त करूँ, हिंदी में थोड़ा बहुत बोलूँ ना, भिखारी बोलने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पता है कि ये मैं थोड़ा अपनी तरफ से बना के बोल दे रहा हूँ भिखारी वाला वर्ड, लेकिन वैसे ही बोलने की कोशिश कर रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि वो लोग ये चाहते हैं कि पैसा जनरेट हो, बल्कि उनको दिया जाए फॉर नथिंग। व्हाट फॉर नथिंग? $97 they paid you because you promised them that you will get organic traffic. Then again they paid you $143 because you told them that you have millions of traffic. आज के दिन में आप क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो भाई साहब कि they want to generate money और basically be given money for nothing. अरे भाई साहब ऐश, प्लीज़ अपने मेमोरी को, अपने दिमाग को थोड़ा शार्प करो, अपने माइंड को शार्प करो प्लीज़। इनडायरेक्टली उनको ना बेगर वाला फील मत दो। ये जो बीच बीच में आप एहसान दिखाते हो, तो हमने तो $97 वापस कर दिया, हमने तो ये कर दिया, आपने जो $143 दिया था उसके लिए तो हमने भाई 3 महीना का पैकेज था, हमने तो 6 महीना दे दिया। किसी ने आपको नहीं बोला था ये सब करो, किसी ने नहीं बोला $97 वापस करो, किसी ने नहीं बोला भैया हमको 3 महीना का पैकेज को 9 महीने या 1 साल तक देते रहो। कोई मतलब ही नहीं है भैया। ऐश, आपके ओ कनेक्ट से इन फाउंडर्स को, उनको आपको 2000 करोड़ आपको उनको कमाई करके देने के लिए बोला है, क्योंकि आप लोगों ने वो प्रॉमिस किया था। और यही चीज़ जब आपसे पूछा जाए तो क्या बोल रहे हो आप? ओवर एक्सपेक्टिंग, है ना। तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, आप लोगों को तो बोल बोल के थक गया मैं। ऐश के पास कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, ज़ीरो टीम, आप लोग ज़ीरो हो, आप लोगों का किस्मत ज़ीरो हो चुका है। उनके पास कोई ट्रैफिक नहीं था, क्योंकि जब जैसे ही उन्होंने जब ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा था कि मैं ऑन पैसिव लॉन्च होते ही मैंने कहानी सुनाई होगी। जो मैंने सिचुएशन देखा, जैसी जैसी बातें हो गई, जैसे जैसे घटनाएं घटती गई, जैसे जैसे अपडेट्स आते गए, अकॉर्डिंगली मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी। जैसे ही ओ कनेक्ट लॉन्च हुआ उसके बाद ही मैं समझ गया था, जिस तरह से बातें चली, तो मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि ऐश के पास कोई ट्रैफिक नहीं है। मैं पहले ऐसा नहीं बोलता था। जैसे जैसे जब जब जो घटनाएं घटती उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने लॉजिक्स के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। मैं पागलों की तरह तो आके भोंकता नहीं हूँ ना, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। जब जब जैसे जैसे ऐश बातें बोलती है उसके चीज़ों को समझ के मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जब ओ कनेक्ट लॉन्च किया सितंबर में, तभी बोल दिया ओ कनेक्ट से आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 साल तक नहीं मिलने वाला है। प्रॉफिट की बातें गोली मारो। और मैंने क्लियरली बोल दिया कि आपके पास कोई ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ही नहीं है। इसके पास बांटना होता तो कब का बांट दिया होता। झूठ बोल रहे हैं आपको वो। देखो ऑन पैसिव मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, ऑन पैसिव अगर SEC का जो केस चल रहा है उससे अगर बच जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक सेपरेट कंपनी बना दिया दुबई में, तो ठीक है, मतलब थोड़ा टेक्निकली या लॉजिकली या फिर लीगली तरीके से शायद बच जाए। तो अगर वो बच जाते हैं तो जस्ट ऑन पैसिव एक कंपनी बन जाएगी। क्या कर रही होगी? कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट बना रही होगी, क्योंकि अब उनके पास 2000 करोड़ पड़े हुए हैं और जो पुअर फाउंडर से लिया गया है, और ऐश अब एक बिलियनियर बन चुका है आप लोगों के पैसे से। वो कुछ लोगों को हो सकता है मिलियनर बना दे, जैसे जो आसपास के लोग हैं, लेकिन जो पुअर फाउंडर्स है वो पुअर फाउंडर्स ही रहेंगे। हाँ, जो एफिलिएट कर लेंगे, जो MLM कर लेंगे, वो फिर से जोश में। कल जैसे मैं देख रहा था कोलकाता का इवेंट, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर्स किया। मतलब मुझे अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी लग रहा था। अच्छा इसलिए लग रहा था किस तरह से जोश, किस तरह से गर्मी, जोश एंड गर्मी, और जिस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया था, बहुत बढ़िया लगा मुझे। लेकिन मुझे इतना दया आया कि क्या चीज़ कर रहे हो। ऐश कोई समझ नहीं आ रहा होगा, वो भी मन में सोच रहा होगा क्यों कर रहे हो हरीश भाई, क्यों कर रहे हो, क्यों फिर से मेरे को फंसाने जा रहे हो, क्यों इस तरह के चीज़ें कर रहे हो। ऐसी चीज़ें होनी कुछ नहीं जा रही है, तो समझो इन चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।